Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well. In last video, I have discussed about some topics like Punnett square and findings of monohybrid cross. I have discussed how the results of crosses can be represented in Punnett square and what are the findings and the laws of inheritance which was invented by Mendel through monohybrid crosses. Now in this video, I am going to discuss about dihybrid cross. So let us start the class. So students, today I'm going to discuss about dihybrid cross. This dihybrid cross is the study of inheritance of two genes, of two characters at one time. And this type of study of inheritance of two genes deciding two characters at one time is called as inheritance of two genes, and the all breeding experiments which is dealing with the transmission of two characters at one time or at same time is called as dihybrid cross. So students, to understand about the dihybrid cross, you should remember the monohybrid cross and its steps, because the basic steps in dihybrid cross will be similar to that of the monohybrid cross. The only difference is that in monohybrid cross, Mendel selected only one gene or one characteristic, that is height of plant, and studied the transmission of that characteristic from the parent to the offspring generation. But in dihybrid cross, he selected two characteristics, and that two characteristics were shape and color of the seed. Means seed का क्या shape है और क्या color है. इस shape और color को, seed के shape और color को decide करने वाले genes के transmission को उन्होंने study किया एक साथ. Means दो characteristics को वो study कर रहे हैं. अब मेंडल ने क्या किया, दो प्योर प्लांट्स लिए सिमिलर टू द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. उन्होंने यहाँ भी दो प्योर प्लांट्स लिए. द फर्स्ट प्योर प्लांट वाज प्रोड्यूसिंग द सीड ऑफ राउंड शेप एंड येलो कलर. मीन्स राउंड एंड येलो सीड्स प्रोड्यूस कर रहे थे प्लांट्स. मीन्स राउंड एंड येलो सीड्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स. एंड द अनदर प्योर प्लांट ही टुक was producing the wrinkled shape and green colored seeds. Okay, तो ये प्लांट्स, पहला प्लांट क्या है, राउंड और येलो सीड प्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरा प्लांट जो है वो रिंकल और ग्रीन सीड प्रोड्यूस कर रहा होता है. You should remember one thing, that round shape is dominant over wrinkle shape and yellow color of seed is dominant over the green color seeds. Okay, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि प्योर प्लांट मीन्स जैसे उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में प्योर प्लांट्स लिए थे, यहाँ भी इन्होंने प्योर प्लांट लिया. अगर प्योर प्लांट की बात करें और राउंड जो है, राउंड शेप अगर डोमिनेंट है, तो यहाँ जो प्लांट होगा उसका जीनोटाइप अगर हम बात करें तो उसके जीनोटाइप में ये राउंड वाले शेप को डिसाइड करने वाला जो जीन है उसका दोनों ही एलिल कैसा होगा, कैपिटल आर एंड कैपिटल आर. एंड ये जो येलो कलर का सीड प्रोड्यूस करने वाला प्लांट, मीन्स ये प्लांट ऐसा है जिसमें सीड राउंड भी हो रहे हैं और येलो भी, तो येलो कलर जो सीड्स को प्रोवाइड कर रहा है उस जीन के दोनों एलिल्स कैसे होंगे, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, क्योंकि राउंड और येलो जो है वो दोनों डोमिनेंट है. सिमिलरली अगर इस दूसरे प्लांट की बात करें, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड प्लांट्स, तो वहाँ पर जो जीनोटाइप होगा उस प्लांट का वो होगा, क्योंकि रिंकल्ड इज रेसेसिव, राउंड से क्या है वो रेसेसिव है, तो यहाँ पर जो रिंकल्ड शेप प्रोवाइड करने वाले जीन है उसके दोनों एलिल्स कैसे होंगे, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर. और जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करने वाला जीन है उसका जो जीनोटाइप होगा वो स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई. राइट, तो ये क्या थे, ये तो था पी जेनरेशन, मीन्स ये था पेरेंट जेनरेशन के प्लांट्स. अब इसमें क्या होगा, गैमेट्स बनेंगे. जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बने थे वैसे ही यहाँ भी गैमेट्स बनेंगे.
अब देखिए यहाँ गैमेट्स कैसे बनते हैं, कौन कौन से गैमेट्स बनेंगे। यहाँ तो सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक था, यानी दोनों टी, जो दोनों कैपिटल टी थे वो दो अलग गैमेट्स में चले गए। यहाँ भी दोनों जो स्मॉल टी थे वो दो अलग गैमेट्स में चले गए। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जो एक गैमेट बनेगा वो बनेगा, उसमें एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई एक साथ होंगे। एक चीज़ याद रखें कि कभी भी दोनों एलिल्स एक ही जीन के एक गैमेट में नहीं आएंगे, जैसे कि यहाँ हुआ था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। दोनों टी मीन्स दोनों ही एलिल्स एक गैमेट में नहीं थे, ये दो अलग गैमेट में थे। वैसे ही ये जो कैपिटल आर है, एक कैपिटल आर एक गैमेट में और दूसरा कैपिटल आर दूसरे गैमेट में, और उस वैसे ही एक कैपिटल वाई एक गैमेट में और दूसरा कैपिटल वाई दूसरे गैमेट में। मीन्स ये कैपिटल आर और ये कैपिटल वाई एक गैमेट में और दूसरा कैपिटल आर और कैपिटल वाई दूसरे गैमेट में। सिमिलरली यहाँ भी गैमेट्स बनेंगे, जिसमें जो दो गैमेट्स बनेंगे उसमें एक स्मॉल आर और दूसरे वाले में भी स्मॉल आर। मीन्स ये जो दोनों आर है वो अलग हुए। वैसे ही ये जो दोनों स्मॉल वाई हैं, मीन्स एलिस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द ग्रीन कलर टू द सीड, वो भी दो अलग गैमेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मीन्स आर और वाई एक साथ होंगे, बट दोनों आर और दोनों वाई एक साथ नहीं हो सकते, राइट। अब ये तो बन गए पेरेंट जनरेशन के गैमेट्स। अब इनका क्रॉस कराते हैं, कॉम्बिनेशन। जैसे कि यहाँ हमने क्रॉस कराया था इसके गैमेट्स, फर्स्ट टॉल प्लांट के दोनों गैमेट्स ड्वार्फ प्लांट के दोनों गैमेट्स से फ्यूज करके F1 जनरेशन के प्लांट्स बना रहे थे। सिमिलरली यहाँ भी जो राउंड और येलो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं उनकी गैमेट्स क्रॉस करेंगे रिंकल्ड और ग्रीन सीड प्लांट्स के गैमेट्स से। अब ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई गैमेट अगर स्मॉल आर वाई गैमेट के साथ फ्यूज करता है तो कॉम्बिनेशन बनता है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आप चाहें तो इसे कैपिटल आर वाई और स्मॉल आर वाई भी लिख सकते हैं, बट इट इज़ ईजियर टू रिप्रेजेंट दिस combination in this form. So always write both the R with each other. अगर किसी इंडिविजुअल में या किसी जाइगोट में एक साथ दोनों एलिस प्रेजेंट हैं तो उन्हें एक साथ ही लिखें तो बेहतर है, ये ईजियर वे है रिप्रेजेंट करने का। अब ये गैमेट कैपिटल आर वाई गैमेट अगर दूसरे प्लांट के स्मॉल आर वाई दूसरे गैमेट से फ्यूज करता है तो फिर से हमें कॉम्बिनेशन मिलता है कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कुछ ऐसा ही कॉम्बिनेशन हमें इन दोनों गैमेट्स के फ्यूज़न से भी मिलने वाला है। तो यू कैन सी कि F1 जनरेशन में जो F1 जनरेशन है उसमें सारे के सारे जो प्लांट्स हैं उनका जीनोटाइप सिमिलर है। जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सारे के सारे प्लांट्स जो F1 जनरेशन में आए थे उनका जीनोटाइप सेम था एंड ऑल द प्लांट वेयर शोइंग ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक, मीन्स दे वेयर ऑल टॉल। ये सारे के सारे टॉल थे और जो एक पेरेंट प्लांट था उसका ही कैरेक्टरिस्टिक वो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा था। और ये क्यों हो रहा था? क्योंकि सारे ही गैमेट्स, तो सारे ही जो F1 प्लांट्स थे उनके अंदर एक कैपिटल टी था जो कि डोमिनेंट था एंड इट वाज एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ। कुछ ऐसा ही जो है डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी होगा। F1 जनरेशन के जो प्लांट्स हैं, ये जो F1 जनरेशन के प्लांट्स हैं, इन सारे प्लांट्स में एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई प्रेजेंट है। दैट्स वाई ये ऐसे प्लांट्स होंगे जिसमें सारे के सारे राउंड और येलो सीड्स ही प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि हर प्लांट में स्मॉल आर और वाई के साथ साथ एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई भी है। मीन्स एक डोमिनेंट, दोनों ही डोमिनेंट वाले एलिल्स हैं शेप और कलर के लिए। तो ये प्लांट्स ऐसे होंगे जो सारे के सारे कैसे सीड्स प्रोड्यूस करेंगे? राउंड एंड येलो सीड्स। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें शेप राउंड होगा सीड का और कलर येलो। मीन्स एक ही पेरेंट प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक जो है F1 प्लांट में नज़र आ रहा है, जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो रहा था। अब जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने F1 जनरेशन के प्लांट्स का फिर से क्रॉस कराया था, वैसे ही डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी F1 जनरेशन के दो प्लांट्स के बीच में हम क्रॉसिंग कराएंगे। यहाँ पर भी गैमेट्स जो थे वो
पेरेंट जनरेशन के गैमेट्स से कुछ डिफरेंट बने थे। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब देखें कि ये जो पहला प्लांट है F1 जनरेशन में, इसमें गैमेट्स क्या बनेंगे। पहला जो गैमेट बनेगा उस गैमेट में ये कैपिटल R और कैपिटल Y एक साथ कंबाइन करेंगे। याद रखें, यहाँ भी मैंने बताया कि कभी भी दोनों ही एलिल्स एक जीन के मीन्स यानी दोनों R और दोनों Y कभी एक गैमेट में नहीं आ सकते। R और Y जो है वो एक गैमेट में ज़रूर आएंगे, मगर दोनों R और दोनों Y एक गैमेट्स में नहीं आ सकते। तो कैपिटल R और कैपिटल Y एक कॉम्बिनेशन ये गैमेट का बन सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन कैपिटल R और स्मॉल y का बन सकता है गैमेट। तीसरा जो टाइप है गैमेट का वो हो सकता है स्मॉल r और कैपिटल Y का। और जो फोर्थ टाइप गैमेट बनेगा वो स्मॉल r और स्मॉल y का बनेगा। मीन्स आप कह सकते हैं कि जितने भी अब गैमेट्स बनेंगे इस प्लांट से वो ये ही 4 टाइप के बनने वाले हैं। तो दूसरा प्लांट जो है ये भी हेट्रोजाइगस है, राइट। ये जैसे ये हेट्रोजाइगस था वैसे ही ये भी हेट्रोजाइगस है। तो ये हेट्रोजाइगस प्लांट्स में जैसे इसमें 4 गैमेट्स बने हैं, सिमिलरली वैसे ही गैमेट्स इसके अंदर भी बनेंगे। मीन्स कैपिटल R एंड कैपिटल Y, कैपिटल R एंड स्मॉल y, स्मॉल r एंड कैपिटल Y एंड स्मॉल r एंड स्मॉल y। तो सिमिलर 4 गैमेट्स जो हैं ये बन गए। अब F1 जनरेशन में तो ये बहुत आसान था क्योंकि 2 तरह के गैमेट्स बन रहे थे और 2 तरह के गैमेट्स से हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन आ रहे थे, इसलिए हम फ्लो चार्ट में आसानी से इसे क्रॉस कराकर इसके रिजल्ट्स शो कर रहे थे। बट यहाँ पर हमारे पास 4 डिफरेंट गैमेट्स है और ये 4 डिफरेंट गैमेट्स अगर दूसरे 4 गैमेट्स के साथ कंबाइन करते हैं तो ये बनाते हैं 16 कॉम्बिनेशंस। F2 जनरेशन में हमारे पास 16 जीनोटाइप्स होंगे। जो F2 जनरेशन डाइहाइब्रिड क्रॉस का है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में सिर्फ 4 जीनोटाइप कॉम्बिनेशंस आए थे, इसलिए इजी था फ्लो चार्ट। बट जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है यहाँ पर F2 जनरेशन में हमारे पास 16 कॉम्बिनेशंस आएंगे। सो अब इस 16 कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक तरीका है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग दैट क्रॉस इन दी Punnett square. Now students, we will arrange the gametes of F1 generation in Punnett square. अब ये अरेंजमेंट होगी। ये अरेंजमेंट समझने के लिए सबसे पहले आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो मैंने आपको Punnett स्क्वायर समझाया था वो आपको याद होना चाहिए। वहाँ पर इफ़ यू रिमेंबर वी हैव kept the gametes of first plant in this side and the gametes of another plant in this side। और इसके बाद हमने इन 4 बॉक्सेस में ये कॉम्बिनेशंस देखे थे। मीन्स कैपिटल टी का जो कॉम्बिनेशन था वो इस स्क्वायर में हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, इस कैपिटल टी और स्मॉल टी का जो कॉम्बिनेशन था वो इस स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ऐसे ही कुछ रिप्रेजेंटेशन Punnett स्क्वायर में जो डाइहाइब्रिड क्रॉस के F1 जनरेशन के गैमेट्स हैं उसका होगा। अब यहाँ पर जो स्क्वायर है मैंने उसे इंटरनली 16 मोर स्क्वायर्स में डिवाइड किया है, क्योंकि दिस 4 गैमेट्स ऑफ फर्स्ट प्लांट व्हेन इट विल फ्यूज विद द 4 गैमेट्स ऑफ द सेकेंड प्लांट इट विल फॉर्म द 16 कॉम्बिनेशंस ऑफ जीनोटाइप। तो अब जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है। सपोज ये जो फर्स्ट प्लांट है उसके ये जो 4 गैमेट्स है हम उसे इस तरफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीन्स दिस कैपिटल R एंड कैपिटल Y ये गैमेट, फिर कैपिटल R एंड स्मॉल y जो सेकेंड गैमेट है यहाँ, स्मॉल r कैपिटल Y ये थर्ड गैमेट हियर एंड द फोर्थ गैमेट स्मॉल r एंड स्मॉल y हियर। सिमिलरली जो कैपिटल R एंड कैपिटल Y जो पहला गैमेट दूसरे प्लांट का है उसे हम यहाँ लिख रहे हैं, दूसरे गैमेट को कैपिटल R स्मॉल y यहाँ, देन हियर इज रिटन द थर्ड type of gamete that is small r and capital Y and here the fourth type of gamete that is small r and small y। अब देखें कि इस स्क्वायर में कॉम्बिनेशंस कैसे होंगे। यहाँ पर जो दोनों ही प्लांट्स के पहले गैमेट्स हैं उसका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या आएगा, ये कैपिटल R दिस इज द ये इसका कैपिटल R यहाँ और इसका भी कैपिटल R यहाँ, फिर दोनों ही कैपिटल Y's यहाँ पे। मीन्स हमारे पास ये जो कॉम्बिनेशन आएगा वो कैपिटल R और कैपिटल Y और कैपिटल Y का आएगा। फिर दूसरा जो है फिर ये गैमेट अगर इस गैमेट के साथ दूसरे प्लांट के इस वाले गैमेट के साथ फ्यूज़ करता है तो ये देख सकते हैं दोनों ही कैपिटल R है जो हमने यहाँ लिखा है और एक कैपिटल Y और ये वाला स्मॉल y यहाँ लिखा गया है।
फिर जब ये गैमेट तीसरे गैमेट के मीन्स दूसरे प्लांट के तीसरे गैमेट से फ्यूज़ होगा तो हमारे पास कॉम्बिनेशन आएगा दिस कैपिटल आर, दिस स्मॉल आर, देन दिस कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई, तो ये दो कैपिटल वाई। फिर ये गैमेट जब फोर्थ गैमेट के साथ मीन्स पहले प्लांट का पहला गैमेट जब फोर्थ गैमेट के साथ दूसरे प्लांट के फोर्थ गैमेट के साथ फ्यूज़ करता है तो हमारे पास कॉम्बिनेशन आता है कैपिटल आर, दिस स्मॉल आर, देन दिस कैपिटल वाई एंड दिस वन स्मॉल वाई। तो इस तरह से बाकी जो है पूरे 16 कॉम्बिनेशंस हमारे पास होंगे। जैसे ये दूसरा गैमेट है, इसका अगर हम पहले गैमेट के साथ फ्यूज़ कराते हैं तो ये कैपिटल आर जो है और ये कैपिटल आर ये दोनों एक साथ यहाँ लिखा, फिर ये कैपिटल वाई एक है इसमें और दूसरा वाला वाई क्या है, स्मॉल वाई है, राइट। तो ऐसे ही हमारे पास 16 कॉम्बिनेशंस आएंगे और इस 16 ये जो 16 कॉम्बिनेशंस हैं इनका इस जीनोटाइप का अपना फिनोटाइप होगा, मीन्स इसी जीनोटाइप के अकॉर्डिंगली इन प्लांट्स का फिनोटाइप होगा। फिनोटाइप क्या कि मीन्स ये किस शेप और किस कलर का सीड प्रोड्यूस करेंगे। तो हमारे पास जो पहला कॉम्बिनेशन आया था ये दोनों क्या थे, ये कॉम्बिनेशन था दोनों ही डोमिनेंट एलिल्स थे, मीन्स शेप और कलर के दोनों ही डोमिनेंट एलिल्स इस प्लांट में प्रेजेंट है। तो इस प्लांट में जो सीड्स प्रोड्यूस होंगे वो राउंड और येलो। ये दूसरा कॉम्बिनेशन जो है हमारे पास ये है कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई एंड वन स्मॉल वाई। तो शेप तो राउंड ही होगा, इट इज़ क्लियर। अब जो कलर होगा वो कैसा होगा, सिंस कैपिटल वाई which is deciding the yellow color is dominant over the small y which is deciding the green color, तो यहाँ पर जो सीड का कलर होगा वो भी कैसा होगा, येलो। सो ये जो प्लांट है वो भी राउंड येलो कलर के जो है राउंड शेप और येलो कलर के सीड्स को प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ देखिए इस कॉम्बिनेशन में भी एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर। तो कैपिटल आर जो कि राउंड सीड प्रोड्यूस कर रहा है वो डोमिनेंट है, तो यहाँ पर जो सीड्स प्रोड्यूस होंगे इस प्लांट में वो भी राउंड होंगे और दोनों कैपिटल वाई होने की वजह से जो कलर होगा सीड का वो येलो होगा। इस कॉम्बिनेशन में देखें यहाँ कैपिटल आर और स्मॉल आर है और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, मीन्स ये कंप्लीट हेट्रोजाइगस कंडीशन है जिसमें जो शेप है, शेप को डिसाइड करने वाले जीन्स और कलर को डिसाइड करने वाले जीन्स ये पूरे के पूरे हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। बट as you know that capital R which is deciding round shape and capital Y which is deciding yellow shape are dominant over small r and small y, means wrinkled and green color. So here also the shape of seed produced by this plant, जिस प्लांट में ये कॉम्बिनेशन है वो भी राउंड और येलो ही होगा। इसके बाद ये जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक यहाँ पर दो कैपिटल आर है और एक कैपिटल वाई, दैट्स वाई इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस राउंड एंड येलो सीड। Okay, now this combination it will also produce round and yellow seed because here also capital R and capital Y is present here in this combination. Since here also capital R and Y is present, so round and yellow seed will be produced. Now here is the difference. अब ये जो हमें combination मिला है यहाँ कुछ difference है। यहाँ पर ये जो दो gametes थे उनके fusion से means एक यहाँ भी capital R और capital R जो हमने यहाँ लिखा और दोनों ही y क्या है यहाँ पे स्मॉल है। अब आप ये जानते होंगे कि एज यू रिमेंबर आई हैव डिस्कस्ड इट दैट जो रेसेसिव जीन्स या रेसेसिव एलिल्स होते हैं जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, मीन्स ऐसे कंडीशन में जहाँ पर इस पर्टिकुलर इस जीन का मीन्स ये जो y है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कलर ऑफ द सीड। तो कलर ऑफ द सीड में आप देख सकते हैं दोनों ही y क्या है, दोनों ही y स्मॉल है, यहाँ पर एक भी कैपिटल Y नहीं है। दैट्स वाई अब इस प्लांट में जिसमें ये जीनोटाइप है सीड का शेप तो राउंड होगा बिकॉज दोनों R कैपिटल हैं, बट जो कलर होगा वो येलो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर कहीं भी एक भी कैपिटल वाई प्रेजेंट नहीं है, दोनों स्मॉल वाई हैं जो कि ग्रीन कलर को डिसाइड करते हैं या कंट्रोल करते हैं। दैट्स वाई इन दिस कॉम्बिनेशन द प्लांट्स विल प्रोड्यूस राउंड एंड ग्रीन सीड्स। ओके, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक कैपिटल आर है और एक कैपिटल वाई है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। यहाँ पर क्योंकि दोनों ही कैपिटल R और Y है, दैट्स वाई दिस प्लांट विल प्रोड्यूस राउंड एंड येलो सीड।
इन दिस कॉम्बिनेशन यहाँ आप देख सकते हैं फिर से कुछ डिफरेंस आया है। इसका कैपिटल आर, इसका स्मॉल आर, क्योंकि यहाँ एक कैपिटल आर है तो शेप तो राउंड ही होगा, पर दोनों ही वाई जो है वो स्मॉल है। दैट्स वाई यहाँ भी अब रेसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। मीन्स जो कलर वाला जीन है वो रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक यहाँ शो करेगा। सो सीड्स जो हैं इस कॉम्बिनेशन के प्लांट्स में सीड्स ग्रीन होंगे। दैट मीन्स दिस प्लांट विल प्रोड्यूस राउंड एंड ग्रीन सीड्स। इस कॉम्बिनेशन में अब देखें, ये कॉम्बिनेशन तो राउंड और येलो था, यहाँ कॉम्बिनेशन देखें, यहाँ पर भी क्योंकि एक कैपिटल आर, इसका एक कैपिटल आर और इसका एक कैपिटल वाई प्रेजेंट है, इस वजह से ये भी प्लांट राउंड और येलो सीड्स प्रोड्यूस करने वाले हैं। अब यहाँ हम आए तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको दिखेगा कुछ डिफरेंस ये है कि ये जो थर्ड टाइप ऑफ गैमेट जो दोनों ही प्लांट्स में बने थे, इनके कॉम्बिनेशन से कुछ नया बनता है। स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, राइट, दोनों आर क्या है, स्मॉल है, और कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई यानी दोनों वाई क्या है, कैपिटल है। अब क्योंकि यहाँ पर जो शेप है, शेप जो आर डिसाइड करेगा, आर जीन डिसाइड करता है, उसका दोनों ही, उसके दोनों एलिल्स कैसे हैं, स्मॉल वाले हैं। मीन्स एक भी डोमिनेंट इस शेप वाले जीन के जो दोनों एलिल्स हैं उसमें एक भी डोमिनेंट एलिल प्रेजेंट नहीं है, कैपिटल आर प्रेजेंट नहीं है। दैट्स वाई अब यहाँ पर जो रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है शेप का, दैट इज रिंकल्ड शेप विल एक्सप्रेस। बट जो कलर है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही डोमिनेंट है, यहाँ पे डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है कलर के लिए, तो कलर सीड का येलो होगा, बट शेप रिंकल्ड होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन इन द शेप, राइट। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे हमें कुछ नया मिला, दैट इज दिस कॉम्बिनेशन प्लांट विल प्रोड्यूस रिंकल्ड एंड येलो सीड्स। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि दोनों आर जो है वो स्मॉल है, तो यहाँ पर रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फिर से एक्सप्रेस होगा और शेप सीड का रिंकल्ड होगा, बट कैपिटल वाई के प्रेजेंस की वजह से जो कलर है वो सीड का येलो होने वाला है। यहाँ पर जो था येलो और राउंड सीड थे कैपिटल आर और कैपिटल वाई की वजह से। यहाँ देखें, सिंस कैपिटल आर इज प्रेजेंट, इस गैमेट का आर प्रेजेंट है, कैपिटल आर, इस वजह से क्योंकि डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो शेप तो राउंड होगा, बट जो कलर है वो दोनों ही रेसेसिव है, कलर वाली जीन्स के एलिल्स दोनों रेसेसिव है, यानी स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, तो इस वजह से कलर जो सीड का होगा वो ग्रीन। तो इस कॉम्बिनेशन में जो प्लांट्स होंगे उससे हमें मिलेंगे राउंड और ग्रीन सीड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कॉम्बिनेशन में, क्योंकि दोनों ही इस गैमेट के कॉम्बिनेशन से दोनों ही आर स्मॉल है, सो शेप विल बी रिंकल्ड, और एक कैपिटल वाई है, मीन्स डोमिनेंट एलिल है इसमें प्रेजेंट, तो जो कलर होगा वो येलो होगा। एंड लास्टली वी विल गेट द लास्ट कॉम्बिनेशन ऑफ दैट स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, दोनों स्मॉल आर हैं, दैट्स वाई शेप विल बी रिंकल्ड, और जो ये स्मॉल वाई और स्मॉल वाई है इस वजह से जो कलर होगा वो ग्रीन। अब अगर आपको याद हो कि जो हमने पेरेंटल जनरेशन लिया था, पेरेंटल जनरेशन में हमारे पास दो कॉम्बिनेशन थे, एक राउंड और येलो सीड प्रोड्यूसिंग और दूसरा था रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, यही थे, राइट, ये थे। अब यहाँ पर हमें ये राउंड और येलो तो मिला ही, और रिंकल्ड और ग्रीन भी मिला, मीन्स दोनों पेरेंटल टाइप मिले। F1 जनरेशन में हमें सिर्फ एक पेरेंटल टाइप मिल रहा था, मीन्स सारे के सारे राउंड और येलो सीड वाले ही थे प्लांट, मगर F2 जनरेशन में हमें दोनों पेरेंटल टाइप मिले हैं, बट साथ ही साथ हमें दो न्यू कॉम्बिनेशंस मिले हैं। कौन से दो न्यू कॉम्बिनेशंस? राउंड एंड ग्रीन, जो कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं है, और दूसरा रिंकल्ड और येलो। ये हमें यहाँ पर दो न्यू कॉम्बिनेशंस मिले हैं, राइट। तो एक तो राउंड और येलो एक कॉम्बिनेशन जो कि एक पेरेंट टाइप है, दूसरा रिंकल्ड एंड ग्रीन जो कि दूसरा पेरेंटल टाइप है, लेकिन हमारे पास ये दो न्यू कॉम्बिनेशंस भी हैं। अब हम इसका अगर फिनोटाइपिक रेशियो निकालना चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं। राउंड और येलो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स कितने हैं? ये देखिए 1 2 3 4, ये क्या है? ये चारों राउंड और येलो सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं।
राउंड एंड येलो, दिस इज ऑल्सो राउंड एंड येलो. यहाँ पर this combination will produce round and yellow seeds, this combination will produce round and yellow seeds, right? अब तुम गिन सकते हैं कितने हैं, काउंट करें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स 9 कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो राउंड और येलो सीड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. राउंड और ग्रीन सीड्स कितने कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं? दिस कॉम्बिनेशन राउंड एंड ग्रीन, this is also producing round and green seeds and this combination is producing round and green seeds. इसके अलावा सारे अलग हैं. तो हमारे पास कितने हैं राउंड एंड ग्रीन सीड वाले? हमारे पास 1 2 और 3 मीन्स 3 कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं, ऐसे जीनोटाइप हैं जो हमें राउंड और ग्रीन फिनोटाइप दे रहे हैं. अनदर वन इज रिंकल्ड एंड येलो. ये कितने हैं? रिंकल्ड येलो, दिस वन इज ऑल्सो रिंकल्ड येलो एंड दिस इज ऑल्सो रिंकल्ड एंड येलो. यानी 3 जीनोटाइप्स ऐसे हैं जो हमें रिंकल्ड और येलो सीड्स फिनोटाइप शो कर रहे हैं. और एक ऐसा है जो कि पेरेंटल टाइप यानी रिंकल्ड ग्रीन सीड प्रोड्यूस करता फिनोटाइप शो कर रहा है. तो जो F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो है, F2 जनरेशन का डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो है वो हो जाएगा 9:3:3:1. 9 पहला पेरेंटल टाइप यानी राउंड एंड येलो, 3 न्यू कॉम्बिनेशन राउंड एंड ग्रीन, अनदर 3 न्यू कॉम्बिनेशन रिंकल्ड एंड येलो एंड लास्टली 1 पेरेंटल टाइप रिंकल्ड एंड ग्रीन. तो इस तरह से आप जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है उसमें आप ये देख सकते हैं कि इसे प्यूनिट स्क्वायर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. और हमारे पास 16 जीनोटाइप कॉम्बिनेशंस आए और उसका जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो है 9:3:3:1. इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा F2 जनरेशन का जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है इसके बारे में ये पूछते हैं और इसे जो है इसका रिप्रेजेंटेशन भी आता है, हाउ यू विल रिप्रेजेंट इट, हाउ यू विल फाइंड आउट दी F2 generation phenotypic ratio of dihybrid cross. Next is findings of dihybrid cross, means what Mendel observed through this dihybrid cross. The first thing he observed that in the F2 generation of dihybrid cross, 4 types of plants were formed, in which 2 were parental type and 2 were new combinations, means round and yellow and wrinkled and green were parental type and round green and wrinkled yellow were new combinations. And these 4 types of plants were in the ratio of 9:3:3:1. means F2 जनरेशन में जो डाइहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन है उसमें जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो है 9:3:3:1. और ये जो न्यू कॉम्बिनेशन बन रहा है एंड दिस फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन इज शोइंग दैट इन डाइहाइब्रिड क्रॉस द फैक्टर्स और जीन्स विच इज डिसाइडिंग टू डिफरेंट कैरेक्टर्स डू नॉट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच अदर इन द गैमेट. मीन्स उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो दोनों जीन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है गैमेट्स में, वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करता. पहले वाले जो जीन्स हैं उनके एलिल्स का जो गैमेट्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ये वो दूसरे वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करने वाले जीन्स के ऊपर, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड नहीं करते. एंड अकॉर्डिंग टू दिस लास्ट ऑब्जर्वेशन ही discovered the third law of inheritance, that is law of independent assortment. And according to the law of independent assortment, the alleles of two pairs of traits separate independently of each other during gamete formation. और गैमेट फॉर्मेशन के बाद जब इनका रीअरेंजमेंट होता है ऑफस्प्रिंग के अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये भी इंडिपेंडेंट होता है, जिसकी वजह से 2 पेरेंटल टाइप के साथ साथ 2 न्यू कॉम्बिनेशंस मिलते हैं. मीन्स अकॉर्डिंग टू द लॉ द एलिल्स ऑफ 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स सेपरेट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन and get randomly rearranged after fertilization in the offspring, which produces both parental type and new combinations. Means इसे समझने के लिए आप ऐसे देखें कि जब हम लोगों ने पेरेंटल टाइप लिया था, कैपिटल R और कैपिटल Y और ये एक पेरेंटल कॉम्बिनेशन था, वहाँ पर जो गैमेट बने था, वहाँ पर एक गैमेट बने था कैपिटल R कैपिटल Y का. मीन्स इसमें जो गैमेट बने थे ये एक तरह के कैपिटल R और कैपिटल Y, और इसमें जो 2 गैमेट्स बने थे वो स्मॉल r स्मॉल y. मीन्स हमने ये देखा था कि ये जो दोनों रेसेसिव वाले हैं वो एक साथ कॉम्बिनेशन में, जो दोनों डोमिनेंट वाले एक साथ कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट हैं. बट जैसे ही हमने F1 जनरेशन में देखा तो वहाँ पर जब गैमेट फॉर्मेशन हुआ तो वहाँ आप देख सकते हैं कि
जो पेरेंटल गैमेट्स बने थे, पेरेंटल प्लांट्स के गैमेट्स बने थे, उसके अलावा भी 2 अलग तरह के गैमेट्स बने हैं। मीन्स ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई तो पेरेंटल टाइप गैमेट है, और स्मॉल आर स्मॉल वाई भी पेरेंटल टाइप गैमेट है। बट ये जो कैपिटल आर और स्मॉल वाई है, और स्मॉल आर और कैपिटल वाई, ये जो गैमेट्स, ये जो कॉम्बिनेशन है गैमेट्स का, ये कुछ अलग है। जिससे ये समझ में आता है कि ये ज़रूरी नहीं कि जो कैपिटल वाई है और कैपिटल आर है वो हर बार एक गैमेट में एक साथ हो। मीन्स ये जो शेप डिसाइड करने वाला एलिल है, जो ये शेप डिसाइड करने वाले जीन्स के एलिल है, और ये जो कलर डिसाइड करने वाले जीन्स के एलिल है, ये दोनों जब गैमेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करता। ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं गैमेट्स में, और ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से ही हमारे पास आप देख सकते हैं कि 2 तो पेरेंटल टाइप्स हैं, मगर इस रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से हमारे पास 2 न्यू कॉम्बिनेशंस भी हैं, क्योंकि रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से 2 न्यू टाइप के गैमेट्स फॉर्म हुए थे, और वही रीज़न है कि हमारे पास पेरेंटल टाइप के साथ साथ 2 न्यू कॉम्बिनेशंस भी मिलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, alleles of the 2 pairs of the genes, 2 different genes, separate independently in the gamete, right? और इसके साथ ही साथ it get rearranged also randomly in the offspring. ऑफस्प्रिंग में भी ये रैंडमली ही अरेंज होते हैं, और यही वो रीज़न है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन और रैंडम कॉम्बिनेशन की वजह से ही हमारे पास 2 पेरेंटल टाइप और 2 न्यू कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट डाइहाइब्रिड क्रॉस, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. In next video, I will discuss about genetic principles discovered after Mendel. Till then, stay home, stay safe, use mask, use sanitizer, and maintain social distancing. Have a nice day.